माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में सही एआई मॉडल कैसे चुनें? लार्ज, स्मॉल और मल्टी मॉडल मॉडल्स के बीच डिसीजन लेने का प्रोसेस समझाता है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में अपने प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही एआई मॉडल कैसे सिलेक्ट करें। फाउंड्री मॉडल्स एक विशाल कैटलॉग है जहां आपको ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे प्रोवाइडर्स के कई मॉडल्स मिलेंगे। जब आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हों तो सही मॉडल चुनना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहीं पर मॉडल कैटलॉग के फिल्टर्स और बेंचमार्क्स काम आते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से टास्क फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट जनरेशन या एम्बेडिंग्स। हर मॉडल के साथ कुछ बेंचमार्क्स जुड़े होते हैं जो आपको उसकी क्वालिटी, कॉस्ट और थ्रूपुट के बारे में बताते हैं। अगर आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो बहुत फास्ट हो और बहुत सारे रिक्वेस्ट हैंडल कर सके, तो आप हाई थ्रूपुट वाले मॉडल की तरफ जाएंगे। वहीं अगर आपको जटिल लॉजिक और हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो आप क्वालिटी इंडेक्स को प्रायोरिटी देंगे। इस कैटलॉग में आपको मॉडल का प्लेग्राउंड भी मिलता है, जहां आप बिना कोड लिखे अपने प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। सही मॉडल का चुनाव आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस और कॉस्ट दोनों को डिफाइन करता है। इस कोड में हम मॉडल कैटलॉग क्लाइंट का उपयोग करके कैटलॉग से मॉडल्स की लिस्ट निकाल रही हैं। हमने एक फिल्टर लगाया है जिससे हमें सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स मिले। ये प्रोग्रामेटिक अप्रोच तब बहुत यूजफुल होती है जब आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स लिख रही हो या अपने एप्लीकेशन के अंदर डायनामिकली मॉडल्स को इवैल्यूएट कर रही हो। हर मॉडल ऑब्जेक्ट में उसकी कैपेबिलिटीज और कॉस्ट टियर जैसी इंफॉर्मेशन होती है। जब आप एंटरप्राइज स्केल पर काम करती हैं तो अक्सर आपको डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलग अलग मॉडल्स चुननी होती हैं। डेवलपमेंट में आप सस्ते और फास्ट मॉडल्स यूज कर सकती हैं, जबकि प्रोडक्शन में हाई क्वालिटी मॉडल्स। ये कोड आपको उस डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करने का फाउंडेशन देता है। इस फ्लो चार्ट में मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस को विजुअलाइज किया गया है। हम मॉडल कैटलॉग से शुरू करते हैं, फिर टास्क टाइप की बेसिस पर फिल्टर करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, विजन हो या स्पीच। इसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मॉडल्स की बेंचमार्क्स को कंपेयर करते हैं ताकि हम बेस्ट मॉडल सिलेक्ट कर सकें। अब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी एसएलएम्स के बीच का अंतर समझेंगे। एलएलएम्स जैसे कि जीपीटी 4.1 बहुत बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेन होते हैं और इनमें बिलियंस पैरामीटर्स होते हैं। जब आपको कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, डीप एनालिसिस या ब्रॉड जनरल नॉलेज की जरूरत होती है, तब आप एलएलएम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर काम के लिए एक भारी मॉडल की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपको सिर्फ कुछ सिंपल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या आपका एप्लीकेशन एज डिवाइस पर चल रहा है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है और लेटेंसी बहुत कम चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की 5 सीरीज एकदम परफेक्ट होते हैं। एसएलएम्स काफी फास्ट होते हैं, रिसोर्सेज कम कंज्यूम करते हैं और इनका रनिंग कॉस्ट भी बहुत कम होता है। आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना होगा। क्या आपको हाई इंटेलिजेंस चाहिए या हाई स्पीड और लो कॉस्ट? अक्सर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में एक राउटर मॉडल डिसाइड करता है कि आसान टास्क एसएलएम को भेजे जाएं और मुश्किल टास्क एलएलएम को। इससे परफॉर्मेंस और बजट दोनों ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। यहाँ हमने एक मॉडल राउटिंग का स्यूडो कोड दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चरल पैटर्न है। इसमें हम सबसे पहले यूजर की क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। अगर क्वेरी बहुत मुश्किल है तो हम उसे हैवी वेट एलएलएम यानी जीपीटी 4.1 पर भेजते हैं, और अगर क्वेरी सिंपल है तो हम उसे फास्ट और चीप एसएलएम यानी फाई मॉडल पर राउट कर देते हैं। इस तरह का लॉजिक आपकी क्लाउड कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम कर सकता है बिना एप्लीकेशन की क्वालिटी गिराए। एग्जाम में आपसे ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन सिनेरियो पूछे जा सकते हैं जहां आपको तय करना होगा कि किस टास्क के लिए कौन सा मॉडल सबसे अप्रोप्रिएट और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये डिसीजन ट्री राउटिंग लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। जब यूजर क्वेरी आती है, सिस्टम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेक करता है। हाई कॉम्प्लेक्सिटी क्वेरीज को लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर भेजा जाता है और सिंपल क्वेरीज को स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पर। दोनों ही केसेस में फाइनली एक्यूरेट आउटपुट जनरेट होता है। चलिए अब बात करते हैं मल्टी मॉडल मॉडल्स की। पहले के मॉडल सिर्फ टेक्स्ट समझते थे, लेकिन आज के मल्टी मॉडल मॉडल्स टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस और ऑडियो को भी समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री में 5.4 मल्टी मॉडल इंस्ट्रक्ट और जीपीटी 4.1 जैसे शानदार मॉडल्स उपलब्ध हैं। ये मॉडल सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि विजुअल डेटा पर रीजनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां यूजर किसी टूटे हुए प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करता है। मल्टी मॉडल मॉडल उस इमेज को देखकर डैमेज को एनालाइज कर सकता है और टेक्स्ट में पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। या फिर आप इसे एक कॉम्प्लेक्स चार्ट या ग्राफ दे सकते हैं और ये उसके बेसिस पर आपके सवालों के जवाब दे सकता है। चैट प्लेग्राउंड में आप आसानी से इमेजेस अपलोड करके इन मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी कस्टमर सपोर्ट, मेडिकल इमेजिंग और क्वालिटी एश्योरेंस जैसी फील्ड्स में एक बड़ा गेम चेंजर है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इनपुट में इमेज और टेक्स्ट दोनों हो तो कौन सा मॉडल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। इस कोड स्निपेट में हम अज्योर ओपनएआई क्लाइंट का उपयोग करके एक मल्टी मॉडल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं।
ध्यान दें कि मैसेजेस एरे के अंदर यूजर के कंटेंट में हम दो चीजें पास कर रहे हैं, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो कहता है डिस्क्राइब दिस चार्ट और दूसरा एक इमेज का यूआरएल। जब ये डेटा GPT 4.1 मॉडल के पास जाता है तो वो इमेज को डिकोड करता है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है और एक कंबाइंड एनालिसिस रिटर्न करता है। इस तरह की API कॉल्स का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिंगल मॉडल चैट कंप्लीशन से थोड़ा अलग होता है। आपको जेसन पेलोड में इमेज और टेक्स्ट दोनों को सही तरीके से एम्बेड करना आना चाहिए। इस आर्किटेक्चर में दिखाया गया है कि मल्टी मॉडल मॉडल कैसे काम करते हैं। यहाँ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट और इमेज अपलोड दोनों एक साथ मॉडल को फीड किए जाते हैं। मॉडल इन दोनों इनपुट्स को मिलाकर एक कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आउटपुट के रूप में जनरेट करता है। मल्टी मॉडल मॉडल्स के बाद अब हम इमेज और वीडियो जनरेशन मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ओरिजिनल इमेजेस बनाने की रिक्वायरमेंट है तो आप फाउंड्री में डाल-ई या GPT इमेज 1 जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केटिंग कैंपेन्स या डिजाइन प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए बेस्ट हैं। लेकिन इनोवेशन यही नहीं रुकता। अब आप सोरा 2 जैसे मॉडल्स के साथ वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। आप मॉडल को एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या फिर एक रेफरेंस इमेज दे सकते हैं और ये मॉडल एक रियलिस्टिक वीडियो जनरेट कर देगा। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इमेज जनरेशन जनरली फास्ट होता है लेकिन वीडियो जनरेशन में समय लगता है। इसलिए वीडियो जनरेशन के लिए API कॉल्स एसिंक्रोनस होती हैं। आप एक जॉब सबमिट करते हैं और फिर एक बैकग्राउंड प्रोसेस उस जॉब के स्टेटस को पोल करता रहता है जब तक वीडियो डाउनलोड के लिए रेडी ना हो जाए। एक डेवलपर के तौर पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि यूजर एक्सपीरियंस को बिना ब्लॉक किए इन जनरेशन मॉडल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ये कोड एक टिपिकल एसिंक्रोनस पोलिंग लूप है जो वीडियो जनरेशन टास्क के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम एक प्रॉम्प्ट के साथ जॉब सबमिट करते हैं, फिर हम एक व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं जो लगातार चेक करता है कि जॉब सक्सीड या फेल हुई है या नहीं। हर चेक के बीच हम टाइम डॉट स्लीप का यूज करके थोड़ा वेट करते हैं ताकि API पर ओवरलोड ना पड़े। जब स्टेटस सक्सीडेड हो जाता है तब हम फाइनल वीडियो URL से वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह की पोलिंग मैकेनिज्म को समझना एग्जाम के लिए जरूरी है क्योंकि वीडियो मॉडल्स जैसे सोरा 2 इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देते। आपको स्टेट मैनेजमेंट और टाइम आउट्स को इफेक्टिवली हैंडल करना आना चाहिए। ये सीक्वेंस डायग्राम एसिंक्रोनस पोलिंग मैकेनिज्म को समझाता है। एप्लीकेशन वीडियो API को प्रॉम्प्ट भेजता है और बदले में एक जॉब ID पाता है। इसके बाद एप्लीकेशन बार बार स्टेटस चेक करता है। एक बार जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो API फाइनल URL रिटर्न करता है और एप्लीकेशन वीडियो डाउनलोड कर लेता है। जब आप अपना आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब बेस LLM का यूज करना है और कब फाउंड्री टूल्स का। फाउंड्री टूल्स असल में प्री बिल्ट APIs और मॉडल्स का कलेक्शन है जो कॉमन AI टास्क्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। मान लीजिए आपको किसी टेक्स्ट से लैंग्वेज डिटेक्ट करनी है, एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करनी है या PII डेटा को हाइड करना है। आप ये काम GPT 4 को एक लंबा प्रॉम्प्ट देकर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली और स्लो होगा। इसकी जगह अगर आप Azure लैंग्वेज MCP सर्वर या Azure ट्रांसलेटर टूल का यूज करेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट बहुत कम कॉस्ट और कम लेटेंसी में मिल जाएगा। फाउंड्री टूल्स को आप सीधे API के थ्रू कॉल कर सकते हैं या उन्हें अपने AI एजेंट के टूल्स की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका एजेंट डायनामिकली तय कर सकता है कि किस टूल को कब कॉल करना है। सही टूल का चुनाव आपके सॉल्यूशन को ज्यादा रिलायबल और प्रिडिक्टेबल बनाता है, इसलिए हमेशा ऑफ द शेल्फ कैपेबिलिटीज को पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। इस पाइथन स्निपेट में हम दिखा रहे हैं कि एक एजेंट के साथ फाउंड्री टूल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ हमने एक कस्टम टूल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका टाइप Azure लैंग्वेज MCP है। इस टूल को हमने दो कैपेबिलिटीज दी हैं, लैंग्वेज डिटेक्शन और PII डिडक्शन। इसके बाद हमने इस टूल को अपने कंप्लायंस बॉट नाम के चैट एजेंट के टूल्स एरे में पास कर दिया है। अब जब ये एजेंट किसी यूजर मैसेज को प्रोसेस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस MCP सर्वर को कॉल कर सकता है ताकि टेक्स्ट में से सेंसिटिव डेटा हटाया जा सके। इस अप्रोच से हमें बेस मॉडल के प्रॉम्प्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना पड़ता और सारा कंप्लायंस लॉजिक एक डेडिकेटेड ऑप्टिमाइज टूल हैंडल कर लेता है। ये डिसीजन फ्लो चार्ट दिखाता है कि टास्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर टास्क स्टैंडर्ड NLP या विजन का है तो फाउंड्री टूल्स या MCP का यूज करें जो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर टास्क के लिए क्रिएटिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो जेनरेटिव LLM का इस्तेमाल करें। अपने सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक मॉडल चुन लेना काफी नहीं है, आपको उसकी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज और इवैल्यूएट करना होगा। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के 3 मुख्य तरीके हैं: प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी RAG और फाइन ट्यूनिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप सिस्टम मैसेजेस और फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स के जरिए मॉडल को गाइड करते हैं। अगर आपको मॉडल को आपके प्राइवेट डेटा का कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप RAG का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको मॉडल का टोन या बिहेवियर पूरी तरह से कंसिस्टेंट करना है तब आप फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाते हैं।
अक्सर सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस इन तीनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद आपको फाउंड्री में मौजूद इवैल्यूएशन मेट्रिक्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि फ्लुएंसी, ग्राउंडेडनेस और रेलेवेंस। ये मेट्रिक्स ऑटोमेटेड तरीके से आपके मॉडल को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। लगातार टेस्टिंग और इटरेशन से ही आप एक प्रोडक्शन रेडी एआई सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सर्टिफिकेशन की सॉलिड तैयारी के लिए quicktechie.com पर विजिट करें, जहां आपको प्रीमियम क्वेश्चन बैंक्स, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स मिलेंगी। इस फाइनल कोड स्निपेट में हम एक ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन रन कर रहे हैं। हम इवैल्यूएटर क्लास का उपयोग करके अपने डिप्लॉयड जीपीटी 4.1 मॉडल को एक ग्राउंड ट्रूथ डेटा सेट के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं। हमने खास तौर पर ग्राउंडेडनेस मैट्रिक को चुना है, जो ये चेक करता है कि मॉडल का रिस्पॉन्स हमारी प्रोवाइड किए गए डेटा पर ही आधारित है या नहीं। अगर स्कोर 0.8 से कम आता है तो हमारा स्क्रिप्ट एक वार्निंग प्रिंट करता है, जिसका मतलब है कि मॉडल हेलुसिनेट कर रहा है और हमें अपनी रैग पाइपलाइन या प्रॉम्प्ट्स को फिक्स करने की जरूरत है। एंटरप्राइज ग्रेड प्रोजेक्ट्स में इस तरह की इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट CI/CD पाइपलाइंस का एक अहम हिस्सा होते हैं। ये डायग्राम ऑप्टिमाइजेशन साइकिल को दिखाता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर मेट्रिक्स को इवैल्यूएट करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी कम है तो फाइन ट्यूनिंग की जाती है। जब सभी इवैल्यूएशंस अच्छी रिजल्ट देती हैं, तब मॉडल प्रोडक्शन में जाता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.